शख्सियत सद के दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं खलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा। सेनेट की 11 नशिस्तों के लिए खैबर पख्तूनख्वा में आज मैदान लगेगा। सूबाई असम्बली में पोलिंग का अमल 11 बजे शुरू होगा। 25 मखसूस नशिस्तों के अरकान ने हल्फ उठा लिया। गवर्नर हाउस में खुसूसी तकरीब, फैसल करीम कुंडी ने अरकान से हल्फ लिया। अपोजिशन जमातों के रुजू करने पर पेशावर हाई कोर्ट ने हल्फ बर्दारी के लिए गवर्नर केपी को नामजद किया। मखसूस नशिस्तों के अरकान की हल्फ बर्दारी से सूबाई असम्बली में 145 अरकान की तादाद मुकम्मल हो गई। पीटीआई के बाकी रुकन वकास और अकजई ने सेनेट इलेक्शन से दस्तबरदार। वकास और अकजई ने ऐलान वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर से मुलाकात में किया। कहा, फैसला किसी दबाव का नतीजा नहीं, ये बानी का हुक्म और नजरिए से वफादारी का इजहार है। सीटें वक्ती होती हैं, नजरिया हमेशा रहता है। अली अमीन गंडापुर का वकास और अकजई के ऐलान का खैर मकदम। कहा, यह नजरियाती सियासत की आला मिसाल है। बल्कि मैं ऐसे कहता हूँ डर्टी ट्रेडिंग, घटिया काम है कि जो आज तक सेनेट में होता रहा है और जो खरीदो फरोख्त होती है। तो सबने मिलकर यही फैसला किया है कि खरीदो फरोख्त नहीं होनी चाहिए। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का मखसूस नशिस्तों की हल्फ बर्दारी के खिलाफ पटिशन दायर करने का फैसला। कहते हैं, अरकान असम्बली की गवर्नर हाउस में हल्फ बर्दारी आइन की खिलाफ वर्जी है। आइन का आर्टिकल 65 वाज़ेह है, हल्फ सिर्फ असम्बली फ्लोर पर ही हो सकता है। स्पीकर ने हल्फ लेने से इनकार नहीं किया। क्वारम पूरा मुकम्मल होने पर इजलास मुलतवी हुआ। अली अमीन गंडापुर ने एक बयान में कहा, हॉर्स ट्रेडिंग का रास्ता रोकने के लिए अपोजिशन से मुआहिदा किया। ऐसा ना होता तो डंकी ट्रेडिंग होती, इसलिए फैसला किया कि खरीदो फरोख्त नहीं होगी। अपोजिशन से इत्तेहाद सिर्फ सेनेट इंतखाबात तक है। इस वक्त 30 से 35 इंडिपेंडेंट MPs मौजूद हैं असम्बली में। उनके साथ बातचीत हो सकती है, हुई भी है, हो सकती है। तो हमारी अपोजिशन की शायद कोशिश हो कम 6-7 की तरफ जाएं। जब आइन की खिलाफ वर्जी करते हैं, जब आपको इलेक्शन कमीशन कह रहा है, आपको अदालतें कह रही हैं कि आप उनसे ओथ लें, तो आपने ओथ नहीं लिया है। और फिर चीफ जस्टिस ने जो है उसी चीफ जस्टिस ने ये फैसला किया, जिस चीफ जस्टिस के ओटे की सेरेमनी में इसी मेरे दाएं साइड पे चीफ मिनिस्टर साहब बैठे हुए थे, उन्हीं का फैसला था कि जो है आप ओथ लें। और मैंने उस पर उसके एन मुताबिक ओथ लिया। मैंने गवर्नर फैसल करीम कुंडी का कहना है, अरकान से आइन के मुताबिक हल्फ लिया। आइन की खिलाफ वर्जी पीटीआई ने की, क्वारम की निशानदही नहीं करनी चाहिए थी। हमारी कोशिश होगी कि 6 से 7 अरकान को मुंतखब कराएं। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, सेनेट इलेक्शन के लिए हुकूमत और अपोजिशन में एक फार्मूला तय पाया था। इस असम्बली में 30 से 35 आज़ाद अरकान मौजूद हैं, उनसे मुशावरत करेंगे। केपी के स्पीकर ने अदालती हुक्म को हवा में उड़ाया है और जानबूझ के प्लान करके हलफ जानबूझ के नहीं लिया गया। ये तौहीन अदालत है। सुप्रीम कोर्ट इस बात का फैसला कर चुकी है। केपी में जो इस वक्त सूरत हाल है और सेनेट के इलेक्शन के हवाले से वो इनकी अपनी पैदा करता है। स्पीकर केपी ने साजिश के तहत अरकान को हल्फ बर्दारी से रोका और क्वारम का मसला मनसूबाबंदी से बनाया गया। वजीर ममलिकत दाखिला तलाल चौधरी कहते हैं, बानी पीटीआई ने हमेशा बोलियां लगवाई, ये अरबपति लोगों को लाते हैं, फिर उनकी पार्टी में रद्द-ए-अमल आता है। खैबर पख्तूनख्वा में हमेशा सीटें बेची जाती हैं। सेनेट को मुकम्मल होने से रोकना बहुत बड़ा आईनी जुर्म है। पंजाब में सेनेट की एक नशिस्त पर ज़िमनी इंतखाब आज होगा। मुस्लिम लीग नून के अब्दुल करीम, खदीजा सदीकी, अब्दुल सत्तार, एजाज हुसैन उम्मीदवार। पंजाब असम्बली में कायम पोलिंग स्टेशन में मोबाइल फोन ले जाने पर पाबंदी। बैलेट पेपर की तस्वीर बनाना भी ममनू करार। इलेक्शन कमीशन ने ज़ाब्ता अखलाक जारी कर दिया। सेनेट की सीट प्रोफेसर साजिद मीर के इंतकाल के बाद खाली हुई थी।
सदर नून लीग नवाज शरीफ और वजीर आजम शहबाज शरीफ की डोंगा गली में अहम मुलाकात, सियासी उमूर पर तफसीली मुशावरत। वजीर आजम ने सदर ममलिकत आसिफ जरदारी से होने वाली मुलाकात की तफसीलात से भी आगाह किया। मौलाना फजल रहमान से राब्तों पर भी गुफ्तगू। नवाज शरीफ ने कहा, मुल्की सियासी इंतजामी और आईनी मामलात में इत्तेहादियों को ऑन बोर्ड और उनकी आरा को मुकद्दम रखा जाए। सैलाब से मुतासर आवाम का जानी माली नुकसान का सर्वे करा के उन्हें माकूल मुआवजा दिया जाए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और अफगान वज़ीर ख़ारजा सिराजुद्दीन हक़ानी की मुलाकात। काबुल में वज़ारत दाखिला आमद पर मोहसिन नकवी का पुरतपाक इस्तकबाल। मुलाकात में इंसादी दहशतगर्दी, दरअंदाजी और कलअदम तहरीक तालिबान के हवाले से तबादला ख्याल। पाकिस्तान में गैर कानूनी मुकीम अफगान शहरियों की वापसी के अमल पर भी गुफ्तगू। पाक अफगान वज़राए ख़ारजा का इस्तेहकाम और ताउन की ज़रूरत पर जोर। मोहसिन नकवी ने कहा, दहशतगर्द तंजीमें फसाद और अदम इस्तेहकाम का बायस बन रही हैं, मिलकर रोकना होगा। पाकिस्तान को पहले T20 में 7 विकेटों से शिकस्त। पाकिस्तानी बैटर्स बांग्लादेश को बड़ा हदफ देने में नाकाम। महज 40 रन पर ही आधी टीम पवेलियन लौट गई। 20वें ओवर में 110 रन पर पूरी टीम ढेर हो गई। 8 बल्लेबाज डबल फिगर में ही दाखिल ना हो पाए। ओपनर फखर जमान के 44 रन 103 के मजमूई स्कोर पर रन आउट हो गए। अब्बास अफरीदी ने 22, खुशदिलशाह ने 17 रन की इनिंग्स खेली। बांग्लादेश ने 111 रन का हदफ 16वें ओवर में हासिल कर लिया। परवेज हुसैन की 56 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स, तौहीद ने 36 रन बनाए। फास्ट बॉलर सलमान मिर्जा का इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू। फखर जमान ने सलमान मिर्जा को डेब्यू कैप पहनाई। साथी खिलाड़ियों और स्पोर्ट्स स्टाफ का सलमान मिर्जा के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। भारतीय खिलाड़ियों की हठधर्मी, पाकिस्तान के खिलाफ खेलने से इनकार। बर्मिंघम में होने वाला वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स का मैच मनसूख। बूम बूम अफरीदी भारतीयों के आसा पर सवार। भारतीय क्रिकेटर्स की पाकिस्तानी लेजेंड से नफरत खुलकर सामने आ गई। यूसुफ पठान, इरफान पठान, हरभजन सिंह, सुरेश रैना, युवराज सिंह का शाहिद अफरीदी पर एतराज। कहा, शाहिद अफरीदी मैच खेले, ना ही ग्राउंड में नजर आए। हम क्रिकेट खेलने आए और खेल को सियासत से दूर रखना चाहिए। शाहिद अफरीदी का मुकाबले से भारत के फरार होने पर रद्द-ए-अमल। कहा, पाकिस्तान से नहीं खेलना तो पहले ही मना कर देते। बैरून मुल्क आकर ऐसा करना अच्छा नहीं। एक रोज पहले भारतीय क्रिकेटर्स के साथ प्रैक्टिस की, अचानक क्या हो गया ये नहीं पता। भारतीय क्रिकेटर्स खुद भी हैरान हैं। मालाखंड में सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। 4 रोजा ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्दों के ठिकाने को घेरे में लिए रखा। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन 16 से 20 जुलाई तक किया गया। झड़प में 9 दहशतगर्द मारे गए, 8 को हिरासत में ले लिया गया। भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों के 2 ठिकाने तबाह। बड़ी तादाद में असलहा और बारूदी मवाद बरामद। उधर सिक्योरिटी फोर्सेस का बलोचिस्तान के जिला कलात में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, शदीद फायरिंग का तबादला। 4 भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द मारे गए। बलोचिस्तान में पसंद की शादी करने वाला जोड़ा कत्ल। खातून और मर्द को सरेआम गोलियां मार दी गईं। वजीर आला सरफराज बुगटी का नोटिस। वाक़े की तहकीकात और मुलविस मुल्ज़मान की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल ताहिर महमूद अशरफी, मौलाना असद जकरिया कासमी, मौलाना ताहिर अकीलावान और दीगर का मुल्ज़मान की फौरी गिरफ्तारी का मुतालिबा। कहा, इस्लाम किसी सूरत गैरत के नाम पर कत्ल की इजाजत नहीं देता। पसंद की शादी पर मियां बीवी के कत्ल पर चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी और वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का इजहार अफसोस। बिलावल भुट्टो ने कत्ल में मुलविस अफराद को दरिंदा करार दे दिया। कहा, यह सिंफी दहशतगर्दी है, कातिल किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। उम्मीद है मुजरमों को जल्द कानून की गिरफ्त में लाया जाएगा। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, रियासत के खिलाफ बंदूक उठाने वाले पहले अपने निजाम के खिलाफ आवाज उठाएं। कत्ल होने वाले 1.5 साल छुपते छुपाते रहे। जिरगा ने वापसी का झांसा दिया, वो आए तो मौत का फैसला सुना दिया।
अदाकारों मॉडल हुमैरा असगर की पुरस्कार मौत के पोशीदा पहलुओं से पर्दा हटने लगा। मोबाइल डाटा की मजीद तफसीलात सामने आ गई। हुमैरा के मोबाइल फोन का लास्ट सीन 5 फरवरी 2025 तक था। हुमैरा के स्टाइलिस्ट दानिश मकसूद ने 5 फरवरी को गुमशुदगी के हवाले से पोस्ट की। दानिश मकसूद के मुताबिक पोस्ट के बाद लास्ट सीन भी नजर आना बंद हो गया। अजरक नंबर प्लेट की आड़ में नया धंधा शुरू कर दिया गया। नंबर प्लेट देनी है तो मुफ्त दें, लोग शौक से लगाएंगे। MQM के रहनुमा फारूक सत्तार की मीडिया से गुफ्तगू बोले, पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने कराची को मुकम्मल तबाह कर दिया, दीगर शहरों का हाल बेमुख्तलिफ नहीं। MQM ने पीपल्स पार्टी को बहुत वक्त दे दिया, सिंध के लोगों का लावा पक रहा है। इमारतें गिरने पर सईद गनी इस्तीफा दें, मुकदमे में वजीर बल्दियात को भी शामिल करना चाहिए। MQM आज भी नफरत के खौल में बंद है। तर्जमान सिंध हुकूमत का फारूक सत्तार की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर शदीद रद्द-ए-अमल। गनहौर खान इसरान ने कहा, फारूक सत्तार और उनकी MQM का माजी कराची के अवाम से छुपा नहीं। लाकानूनियत, भत्ताखोरी और टारगेट किलिंग का तोहफा देने वाले आज सिंध हुकूमत पर तनकीद कर रहे हैं। अजरक बहाना है, ये लोग जानते हैं जदीद नंबर प्लेट से जुराइम पेशा नासर की शिनाख्त और गिरफ्त मुमकिन होगी। मखदूश इमारतों पर इस्तीफे का मुतालिबा मजहिका खेज सियासी ड्रामा है। मानसून बारिशों ने सिंध का रुख कर लिया। कराची पर बादलों के डेरे, मलीर, गुलिस्तान जौहर, गुलशन इकबाल, नॉर्थ कराची में बारिश, शक्कर, शिकारपुर, हैदराबाद, कंदकोट और नौशहरों फेरोज समेत गिरदो नवाह में भी बादल बरस पड़े। नवाबशाह में बारिश से जलथल एक नशेबी इलाके ज़ेरे-आब। दादू में बारिश से गाद नदी में पानी की सतह 4 फीट बुलंद। सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फ्राहमी मुअत्तल। मानसून बारिशों के नए स्पेल का आज से आगाज, 25 जुलाई तक बादल खूब बरसेंगे। इस्लामाबाद, रावलपिंडी इंतजामिया समेत मुतलका इदारों को हाई अलर्ट कर दिया गया। नाला लई के इतराफ की बस्तियां खाली कराने का फैसला, बरसाती नालों में नहाने वालों के खिलाफ मुकदमात दर्ज होंगे। दरियाए सिंध में पानी का बहाव तेज होने से तबाहकारियां। चश्मा बैराज के साहली इलाकों में दरियाई कटाव, पानी घरों और फसलों में दाखिल, मुतासरीन की महफूज मुकाम पर मुंतकिली। शेरशाह सूरी रोड दरियाई कटाव से चंद गज के फासले पर लिया में 12 यूनियन काउंसिल ज़ेरे-आब। हजारों एकड़ अराजी पर फसलें तबाह। बहावल नगर में दरियाए सतलुज में भी पानी की सतह बुलंद, दरियाई कटाव से फसलें बर्बाद। फेरोजवाला में नाला ओवरफ्लो, सैकड़ों एकड़ अराजी पर फसलें ज़ेरे-आब। पढ़ोगे तो बढ़ोगे, वज़ीर आला पंजाब का फ़रोग़ तालीम के लिए शानदार मंसूबा। स्कूल ऑन व्हील मोबाइल लाइब्रेरी शुरू करने का फैसला, मरियम नवाज ने मंजूरी दे दी। स्कूल ऑन व्हील के जरिए दूर दराज और दुश्वार गुजार इलाकों में बच्चों को ज़ेवर तालीम से आरास्ता किया जाएगा। लाइब्रेरी ऑन व्हील के जरिए बच्चों को किताबें मुहैया की जाएंगी। चीनी माफिया बेलगाम, कराची में 200 रुपए फी किलो फरोख्त। इस्लामाबाद के बाजारों से चीनी गायब, शुगर मिल्स के साथ मुआहदे के बावजूद चीनी बदस्तूर महंगी। लाहौर के बाजारों में चीनी की 190 रुपए फी किलो फरोख्त। डीलर्स का कहना है नया स्टॉक अभी नहीं आया, इसलिए पुराना रेट चल रहा है। 2 से 3 रोज तक नया स्टॉक मार्केट में आने की उम्मीद है। भारत की एक और आलमी रुसवाई, ऑपरेशन सिंदूर में इबरतनाक शिकस्त के बाद मोदी सरकार को वीजा बहरान का सामना। अमेरिका में भारतीय तुलबा की तादाद में 70 से 80% कमी। NDTV की रिपोर्ट में इंकशाफ, मोदी सरकार के नाम नेहाद दावों के बावजूद अमेरिका के भारत से स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात की हकीकत खुलकर सामने आ गई। वियतनाम में सियाहों की कश्ती उल्ट गई, 37 अफराद हलाक। हादसा सियाती इलाके हालुंग बे में खराब मौसम के बायस पेश आया। 11 अफराद को बहिफाजत रेस्क्यू कर लिया गया। मुतअद्दिद अफराद ताहाल लापता। कश्ती में हमले के 5 अरकान समेत 53 अफराद सवार थे। टूर डी फ्रांस साइकिल रेस का 15वें मरहला बेल्जियम के
टिम विलियम्स ने जीत लिया। आगे निकलने की दौड़ में राइडर्स हादसात का शिकार, इब्तदाई तिबी इमदाद के बाद फिर इनएक्शन हुए। यूएफा विमेन फुटबॉल के क्वार्टर फाइनल में जर्मनी की फ्रांस को सनसनीखेज शिकस्त। मुकर्रर वक्त में मैच एक गोल से बराबर, फैसला पेनल्टी शूट आउट पर हुआ। जर्मन खिलाड़ी ने हरीफ प्लेयर को बालों से खींच लिया, रेफरी ने रेड कार्ड दिखा दिया। ये कोई शरारत है या सजा? मासी के फुटबॉल स्टार डेविड बेकहम की अहलिया के हाथों टेंड हो गई। वीडियो सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंड होने लगी। और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने इंग्लैंड को बेहतरीन मेजबान करार दे दिया। 2027, 29, 31 के टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल से नवाज दिया।